हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मुखौटा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों, सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, ये सभी नदियां जो हैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों, कावेरी नदी की सहायक नदी जो है हेमावती, कावनी और भवानी, ये सभी नदियां जो हैं कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाऊ नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, छाऊ नृत्य शैली झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, जतिन गोस्वामी का संबंध जो है सत्रिया नृत्य शैली से है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह है असम राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री किस नदी के किनारे स्थापित किया था? तो साथियों, यह है हुगली नदी के किनारे स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो प्यारे साथियों, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना? 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो है हिमा दास को जाना जाता है। किसको? हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो प्यारे साथियों, आईसीसी महिला विश्व कप 2024 का आयोजन जो है बांग्लादेश में होगा। कहाँ? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। कौन? भरत मुनि। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक जो है वह भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पत्थर के मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, बिहार में पत्थर के मस्जिद का निर्माण जो है परवेज शाह ने करवाया था। किसने? परवेज शाह ने। और साथियों, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों, गोदावरी नदी की सहायक नदी पूर्णा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये तीनों नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसको आप याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष सुरेश एन पटेल बने हैं। कौन? सुरेश एन पटेल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। किसमें? अनुच्छेद 80 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों, यह भरत मुनि के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो प्यारे साथियों, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप किसने जीता है? तो साथियों, यह नीदरलैंड ने जीता है। किसने? नीदरलैंड ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा किस सूची में वर्णित है? तो प्यारे साथियों, राज्य लोक सेवा जो है राज्य सूची में वर्णित है। किसमें? राज्य सूची में। महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात CAG किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन है कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न भी है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर जो है अनुच्छेद 148 हो जाएगा।
महालेखा परीक्षक नियंत्रक है, अर्थात सीएजी जो है अनुच्छेद 148 में है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों, हुमायूं का मकबरा मिर्जा घियास ने बनवाया था। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए हुमायूं का मकबरा स्थित कहाँ है, तो साथियों यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह सचिन तेंदुलकर को जो है सम्मानित किया गया था। किसको? सचिन तेंदुलकर को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको बताना है किस झील को तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है। तो साथियों यह लोकटक झील को कहा जाता है। किसको? लोकटक झील को। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला आपकी एग्जाम में है कि जो है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो साथियों वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी जो है मध्य प्रदेश ने जीता है, मुंबई को हराकर। इसको आप याद रखिएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह शशि थरूर है। कौन? शशि थरूर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों जल दूत ऐप जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कौन सा जल मारुद आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों यह बेरिंग जल मारुद है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों माजुली द्वीप जो है असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो साथियों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसको भी आप याद रखिएगा। घूमर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों बिहू नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है। मूल अधिकार जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मूल अधिकार है अर्थात मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। पूछा जाए कहाँ से लिया गया है? तो साथियों मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कन्नौज का युद्ध है किसके मध्य हुआ था? तो साथियों कन्नौज का युद्ध है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आप जब में पूछा जाता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीता था? तो साथियों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीता था। कितने मेडल? 7 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से 51 तक है। और अगर आपसे पूछा जाए यह किस देश से लिया गया है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो प्यारे साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कहां से? जापान से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह भवानी देवी हैं। 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव जो है मोढेरा है, जो कि गुजरात में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7 सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों द 7 सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक जो है ताहिरा कश्यप खुराना है। कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो साथियों साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक 2012 में जीता था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से।
हिंदी राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। किसमें? 343 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मेघदूत है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो साथियों यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। यूएस ओपन 2022 का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? तो साथियों यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग भाषा किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुई थी? तो प्यारे साथियों प्रोग्रामिंग भाषा जो है 5वीं पीढ़ी में प्रयुक्त हुई थी। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो प्यारे साथियों नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन B3 का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो साथियों पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा राज्य में किया गया है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों गोपिका वर्मा का संबंध है जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। किस राज्य की? केरल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो साथियों अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए अमृतसर की संधि हुई कब थी? तो साथियों यह 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो साथियों भारत की सीमा चीन के साथ जो है 3 भागों में बटा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो प्यारे साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता जो है आशा पारेख हैं। कौन? आशा पारेख। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न जो है आज के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कहीं आपसे पूछा जाता है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, तो साथियों कहीं बेसबॉल में पूछा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बेसबॉल में खिलाड़ियों संख्या टोटल 9 होती है। कितनी? 9। वही आपसे वॉलीबॉल पूछा जाए तो 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और फुटबॉल पूछा जाए तो 11 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो प्यारे साथियों यमुना नदी की सहायक नदी केन, बेतवा और चंबल है। इसे आप केबीसी के नाम से भी याद कर सकते हैं। केबीसी के मतलब केन हो गया, बी से बेतवा और सी से चंबल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यमुना नदी की सहायक नदियां जो है वह केन, बेतवा और चंबल है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से केबीसी के नाम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों पोंगल महोत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव जो है केरल राज्य में होता है। कहाँ? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो प्यारे साथियों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। शायद मैंने इसका आंसर पहले आपको बता भी दिया है, तो देख लीजिएगा। भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो साथियों भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना मिड डे मील योजना है। और साथियों इसका अभी नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों यह विटामिन के से बनता है। इदुक्की बांध है
किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इदुक्की बांध है पेरियार नदी पर स्थित है और केरल की सबसे बड़ी नदी जो है पेरियार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 75 के 3 में है। किसमें? अनुच्छेद 75 के 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1784 ईस्वी में। अनुच्छेद 36 से 51 तक किस भाग में है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों यह 16 मार्च 1527 में हुआ था। कब? 16 मार्च 1527 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो प्यारे साथियों लॉर्ड मेयो की हत्या जो है शेर अली अफरीदी ने किया था। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई है? तो मैंने आपका इसका आंसर जो है बता दिया है कि हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भी हुआ था। बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। और साथियों इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि साथियों यह क्वेश्चन जो है कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो साथियों जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर जो है दिल्ली एनसीआर में पाबंदी लगाया गया है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों यह 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी, जो कि ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? तो साथियों रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्यारे साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्यारे साथियों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक है। कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो साथियों राजस्थान से निकलने वाली नदियां लोनी, माही, सोम और जाखम, ये चारों नदियां जो हैं राजस्थान से निकलने वाली नदियां हैं। वर्ष 2022 में किसने टेनिस से संन्यास लिया है? तो साथियों यह रोजर फेडरर ने लिया है। किसने? रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों उच्च न्यायालय रिट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों यह 7516.6 किलोमीटर है। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में हुआ था। कब है? 23 जून 1757 में। आईपीएल लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो साथियों आईपीएल लीग 2022 गुजरात टाइटन टीम ने जीता है। किसने? गुजरात टाइटन टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों चालुक्य वंश की राजधानी एहोल थी। निम्न में से कौन सितार वादक है? तो साथियों पंडित रविशंकर जो है एक प्रसिद्ध है सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री बल्क पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो साथियों प्रधानमंत्री ने बल्क पार्क की स्थापना हिमाचल प्रदेश के ऊना में की है। संघ सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो साथियों यह 7वीं अनुसूची में है। कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड अदा करती है? तो साथियों यह संयुक्त राष्ट्र बल कोष है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बाबर ने आराम बाग कहाँ बनवाया था? तो साथियों बाबर ने आराम बाग आगरा में बनवाया था। कहाँ? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों लिंगराज मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों इसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक है। आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था? तो प्यारे साथियों आर्म्स एक्ट भारत में 1878 में आया था। कब है? 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल कूद में दिया जाता है। किसमें? खेल कूद में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही वीडियो के लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।